Dr. Amar Pyari Makhanlal Chauhan, and I'm an emergency physician, medical innovator, podcaster, regional blog and focus instructor, and now I am pursuing human factor and patient safety from Ireland. So my interest is to train our nurses and doctors how to take care of very sick patient. Okay, so my aim is not only to train doctor but nurses also, because nurses हमारे साथ काम करती है और सभी कहते हैं कि भी वो भी सेम पेज में रहे, सेम प्लेटफॉर्म पे रहे, कि जैसे हम जो बात कर रहे हैं वही वो बात समझे. तो इसके लिए आई हैव स्टार्टेड ट्रेनिंग माय नर्सेस एंड दे आर वेरी गुड लर्नर्स. तो अभी क्या है कि वी विल स्टार्ट विथ सिंपल टॉपिक्स. तो सबसे पहले टॉपिक जैसे कि वी विल टॉकिंग एज आई टोल्ड यू कि सिक और इमरजेंसी वाले पेशेंट होंगे. तो उसके लिए प्रेरणा हैज प्रिपेयर्ड हर वर्क दैट इज ट्राइज एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ ABCD. या ABCD का क्या मतलब है. तो ये मेरा वीडियो उन सब नर्सिस और डॉक्टर के लिए भी जो इंग्लिश के वीडियो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भारत में थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा बेटर है कि सिर्फ आप इंग्लिश ही बोलो या आप हिंदी बोलो. तो थोड़ी इंग्लिश थोड़ी हिंदी. देखो, हमें भारत का थोड़ा सा इमरजेंसी का और एक्यूट ट्रॉमा केयर का सिस्टम ठीक करना है. तो जो इसमें इन्वॉल्व है, मैं हूँ, ये हमारा स्टाफ है, आप लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, तो आप भी जरा सीखने की कोशिश करें. और हम आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें लिख सकते हो और हम आपको बेसिक से सिखाएंगे कि ये क्या होता है. और करने से ज़्यादा अच्छा आता है बजाय कि सिर्फ आप पढ़ो. तो प्रेरणा, एंड यू फील साइकोलॉजिकली सेफ. और अब जब हम पढ़ाते तो वैसे थोड़ा सा इंडियन कल्चर इस तरह के कि लोग सेफ नहीं फील करते हैं जब वो सीख रहे होते हैं. थोड़ा सा लगता है कि भी हमें जजमेंट कर रहे हैं, हमारी थोड़ी बेइज्जती हो जाएगी, शर्म आती है. ऐसा हम इस तरह से नहीं कुछ कर रहे हैं. और आपके लिए भी ये है कि कभी भी सीखो तो कभी शर्म महसूस मत करो, बेइज्जती महसूस मत करो, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ये है कि अपनी गलतियों से ही सीखना है. ओके, तो अब प्रेरणा है, शी विल मेक फ्यू मिस्टेक्स, कुछ गलतियां करेंगी, वो ठीक है. पर जब ये पेशेंट देखेंगी तो वो गलतियां नहीं होगी. इसलिए हम बार बार में पहले भी आपने देखो कि हम ABCD सबको पहले सिखाना चाहते हैं. ये समझ लो कि ये आपका ये नर्सरी का क्लास चल रहा है मेडिकल फील्ड के लिए. जैसे हम जाते हैं ABCD सीखते हैं, तो जब तक ABCD ढंग से नहीं आएगी ना, और मैं बार बार मैं कह रहा हूँ कि हमारे ये जो वीडियोज है, हमारा जो मकसद है, ये सब इमरजेंसी और ट्रॉमा के लिए है, एक्यूट ट्रॉमा. तो रूटीन में तो आप जैसे भी है पेशेंट वेट भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. पर इमरजेंसी में और ट्रॉमा में टाइम डिपेंडेंट, मतलब टाइम इज द लाइफ. टाइम के अकॉर्डिंगली अगर आप पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर वो पूरी तरह से मतलब कि ठीक नहीं हो पाएगा. ओके प्रेरणा, तो बोलो क्या आपने किया है, बताओ हमें, आप क्या बनाना चाह रहे हो. बल्कि तो इधर भी घुमा देना कैमरा ना. सर, जैसे सबसे पहले कैजुअलिटी में पेशेंट आया तो हम ट्राइज चेक करेंगे. ट्राइज, ओके. रेड, येलो, ग्रीन या ब्लैक में है पेशेंट. फिर उसके बाद C, B, C. तो फिर ये बताओ कि भाई ट्राइज का मतलब है कि छटनी करना. कोई पेशेंट आया है कि आपको एक कैटेगरी में रखना है. बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये होता है कि ऐसे नहीं कि सारे पेशेंट ही इमरजेंसी में आ रहे हैं. इमरजेंसी में तो आते हैं, फिर वो ये नहीं कि इमरजेंसी में ही सारे रुक जाते हैं. हमारे यहाँ तो क्या आता है कि सारे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक सब एक जगह हैं. पर धीरे धीरे हम सिस्टम डेवलप कर रहे हैं. छोटे लेवल पे भी सिस्टर ये बताए कि ये रेड कैटेगरी का है, ये येलो का है, ये ग्रीन का है. अगर है तो क्यों है. तो प्रेरणा हमें बताओ कि भाई रेड कैटेगरी कौन से पेशेंट होंगे. रेड कैटेगरी के होंगे जैसे सांस लेने में दिक्कत, वेंटी पे जा सकते हैं, ज़्यादा इंजरी है, सीवियर इंजरी है, ऐसे रेड कैटेगरी में आएंगे. येलो है जैसे कि मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिनको जान का खतरा है बहुत जल्दी, इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ नहीं. yes, जिनको इमीडिएटली जान का खतरा है, जो मर सकते हैं, अगर 5 मिनट में हमने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो मर जाएंगे. हाँ, तो फिर से बताओ क्या है रेड पेशेंट. जैसे उनको जान का खतरा है तो इसीलिए उनको रेड जोन में रखा जाएगा. हाँ, जान का खतरा है और अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो सकती है. इसलिए वो रेड है, बिल्कुल इमरजेंसी है. ठीक है. और येलो पेशेंट वो है जिनको हड्डी टूट गई है, फ्रैक्चर है कहीं, तो उनका ट्रीटमेंट हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं. रेड से थोड़ा वेट कर सकते हैं. ठीक है. हाँ. तो वो येलो में है. ग्रीन में तो जैसे कोई दर्द का पेशेंट है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तो वो ग्रीन जोन में आएंगे. और वॉकिंग पेशेंट जैसे आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं, तो वो ग्रीन पेशेंट है. ठीक है, वेरी गुड. और ब्लैक में तो बिल्कुल डेड पेशेंट. बिल्कुल डेड और डेड में एक ही बात है. डेड पेशेंट, यस सर. फर्क है डेड और बिल्कुल डेड. नहीं सर. हाँ, तो डेड है. ठीक है, चलो. तो अब हम फिर से बताएं तो
4 तरह की कैटेगरी हो गई, ठीक है। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक। हाँ चलो वेरी गुड। फिर चलो एक रेड पेशेंट आ गया, फिर आप आगे क्या करोगे? सी, कैटास्ट्रोफिक हेमरेज। नहीं पहले बताओ कि CABCD अप्रोच, हम ट्रॉमा से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि पहले मैं CABCD अप्रोच फॉलो करूंगी, फिर C को एक्सप्लेन करो। फिर मैं CABCDE मतलब उस पे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और ये जो पहली वाली C है वो बड़ी C है, कैपिटल। और बाद वाली स्मॉल। स्मॉल। ये दैट्स वेरी गुड। हाँ बताओ फिर पहली C का क्या मतलब है? पहली सी है जो हमारी स्मॉल है, कैटास्ट्रोफिक हेमरेज। पहली C तो कैपिटल है ना? सॉरी सर, कैपिटल है हाँ पहली तो सी। ये गलती होती रहेगी, ऐसे नहीं है कि भाई गलती कर दी तो अभी भगा दो, ये कर दो, ऐसा नहीं। तो बड़ा C है वो कैटास्ट्रोफिक हेमरेज है। कैटास्ट्रोफिक हेमरेज का मतलब लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग, मतलब जानलेवा ब्लीडिंग। हाँ जानलेवा ब्लीडिंग है कैटास्ट्रोफिक हेमरेज। जैसे किसी को गोली लग गई गोली है, लग गई, किसी को चाकू लग गया है, किसी का हाथ कट के पड़ गया है ना, उसके लिए। चलो वेरी गुड। फिर एयरवे मेंटेनेंस सर्वाइकल स्पाइन। ए बोलो ना, फिर ए, फिर C है ना, फिर ए बोलो। हाँ फिर एयरवे। एयरवे मेंटेनेंस सर्वाइकल स्पाइन प्रोडक्शन। एयरवे में प्रोडक्शन नहीं है, अब जरा रिस्ट्रिक्शन है ना। तो हम सब ये करेंगे, एयरवे को देखेंगे। एयरवे में क्या क्या देखेंगे? एयरवे में हम पेशेंट का मुंह देखेंगे, पेशेंट ने उल्टी तो नहीं कर रखी, ब्लीडिंग तो नहीं है, तो उसके लिए हम सक्शन करेंगे। उसके साथ साथ हम उसको सर्वाइकल का भी सपोर्ट करेंगे, सर्वाइकल कॉलर लगाएंगे। सर्वाइकल कॉलर हम अनकॉन्शियस और अल्कोहलिक पेशेंट में लगाएंगे सबसे पहले। फिर बी। नहीं अभी सर्वाइकल मतलब मुंह में बताओ, अगर कोई दांत टूट गया है, फोल्ड बोर्ड गया, तो उसको भी तो निकालोगे ना। यस सर। फिर ये देखोगे कि पेटेंट है कि नहीं है, फिर मेंटेनेबल है कि नहीं है। यस सर। ये नहीं तुमने लिखा कि सांस का रास्ता मेंटेनेबल है कि नहीं है, हम तो कई बार इसको कर चुके हैं। नहीं वो मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता। यस सर। चलो आगे बढ़ाओ। बी, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन। ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन में हम देखेंगे ट्रैकियल पोजीशन, वेरी गुड। रेस्पिरेटरी, चेस्ट राइज, मतलब चेस्ट ऊपर नीचे। रेस्पिरेटरी क्या? रेस्पिरेटरी रेट बोलो। रेट। हाँ चेस्ट राइज में हम देखेंगे पेशेंट की छाती ऊपर नीचे हो रही है या नहीं हो रही है। SpO2 या चेक एक करेंगे। साइड से हो रही है, ये भी तो बोलो ना। यस सर। है ना। हाँ SpO2 चेक करेंगे उसकी, कहीं सैचुरेशन तो डाउन नहीं जा रही है। फिर डिप्रेशन देखेंगे पेशेंट का, मतलब छाती एक तरफ से कहीं दबी तो नहीं है। तो ये उसी में बोल दो, चेस्ट राइज जब देखते हैं ना तो दो। चलो वेरी गुड, ठीक है। अस्कल्टेशन करेंगे स्टेथो से हम पेशेंट का। सी। और वो कब फील करेंगे? जब रज्जु फ्रैक्चर है तो। चेस्ट कंप्रेशन टेस्ट भी तो करते हैं ना, परकशन। ओ सॉरी वो पैल्पेशन। कैपिटेक्स तो नहीं है, ठीक है। सी, सर्कुलेशन विद हेमरेज कंट्रोल। सर्कुलेशन विद हेमरेज कंट्रोल में हम देखेंगे स्किन कलर काली तो नहीं है, ब्राउन तो नहीं है। ये काली नहीं, थोड़ी सी राख जैसी। काली तो नहीं, थोड़ी राख जैसी हो जाती है। वो गोरे लोग हो जाते हैं, पीले पीले से लगते हैं, है ना, मटिया सा रंग हो जाता है बेसिकली ना। इंडिया में हमें इंडियन की तरह ही सिखाना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में यूज करेंगे। और दोज हु वांट टू लर्न एब्सोल्यूट इंग्लिश, तो वी हैव दैट मॉड्यूल आल्सो, ओके। यस सर। स्किन कलर देखेंगे, स्वेटिंग देखेंगे, कोट किलम देखेंगे पेशेंट की, मतलब कोल्ड एंड क्लैमी, बॉडी ठंडी तो नहीं है। बॉडी नहीं, हाथ पैर पहले देखेंगे। यस सर। है ना, एक्सट्रीमिटीज देखेंगे। लॉन्ग बोन्स भी देखेंगे हम इसमें। इसमें लॉन्ग बोन क्या है? फ्रैक्चर के लिए। यस सर। नहीं, ये सर्कुलेशन में ब्लीडिंग का कहीं जो चीज है वो देखेंगे, ठीक और है। इसमें हम CRT भी चेक करेंगे, कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। रिफिलिंग टाइम कितना होना चाहिए? 2 seconds more 2 seconds। नहीं 2 सेकंड। 2 seconds more 2 seconds। तो ये कहना चाह रही है कि नॉर्मल है लेस देन 2 सेकंड, ठीक है। अगर शॉक में पेशेंट है तो 2 सेकंड से ज्यादा होगा। ये आपको क्लियर नहीं है पॉइंट, ये थोड़ा लिखो। लेस देन 2 सेकंड, मोर देन 2 सेकंड मतलब क्या है? 2 seconds जब भी आप कोई काम करो, कोई भी कंफ्यूजन है क्लियर करो। ऐसे नहीं कि वो अजम्पशन माइंड में चलती रहेगी ना, फिर आपको पता नहीं चलेगा, पेशेंट आएगा और फिर आप गलती करेंगे। तो जो भी आपके अजम्पशंस है, जो भी आपके थॉट है, आपकी वैल्यूज है, बिलीफ है, उनको क्लियर करते जाओ, है ना। जैसे इसने कहा तो सही 2 सेकंड,